अवतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखा जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस टाइप का प्रतिबिंब होगा, उसका अध्ययन हम लोग अब करेंगे कि प्रतिबिंब कब और कहाँ बनेगा। तो सुन लीजिए, अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखा जाता है उस वस्तु के रखने की जो स्थिति है, यह स्थिति 6 गो है। कितना है? 6 स्थितियाँ हैं, 6 बिंदु है जहाँ पर वस्तु को रख के हम लोग बारी बारी से उसके प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं। तो वह 6 बिंदु कहाँ है, कौन कौन सा बिंदु है, उसे हम लोग देखेंगे। तो वह स्थिति कौन कौन है, देखिए। एक स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि हम लोग रख देंगे वस्तु को फोकस पर, यहाँ पर एक वस्तु रख दिए। दूसरा स्थिति होगा वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख देंगे। तीसरा स्थिति होता है यहाँ तक है ना, तो इससे बाहर अनंत पर, कहाँ हो जाएगा, अनंत पर। इधर मान लीजिए कि यह अनंत है और यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए, तो यह बिंदु कहलाया अनंत पर, बहुत दूरी पर, दर्पण से बहुत दूरी पर रख दिए वस्तु, तो यह बिंदु कहलाया अनंत। क्या कहलाएगा? अनंत पर। तो एक स्थिति देखे, वस्तु को अनंत पर रख करके तब प्रतिबिंब की अध्ययन किए कि प्रतिबिंब कैसा होता है। उसके बाद देखे वक्रता केंद्र पर रख करके, उसके बाद देखे फोकस पर रख करके। तो 6 स्थिति कंप्लीट हो गया ना, हुआ? अच्छा, 3 गो हुआ। हाँ, ध्यान है, सब लोग का ध्यान है। एक अनंत पर, एक सेंटर पर, एक फोकस पर। अब बीच कहाँ है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एतहु वस्तु होगी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ भी वस्तु को रखा जाएगा, अब फोकस और ध्रुव के बीच में भी वस्तु को रखा जाएगा। तो अब तक पूरा गया, कुल मिला के 6 स्थितियाँ। इस 6 स्थिति पर वस्तु को रखेंगे तो कब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो एक बार ऐसे आपको बता देते हैं कि जब केंद्र पर वस्तु को रख दिया जाएगा, ध्यान दीजिए, केंद्र पर वस्तु को रख दिया जाएगा तब वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब बनेगा बराबर। जितना गो वस्तु रखेंगे ना दर्पण में उतने गो प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु को हम लोग उसके केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कितना गो बनेगा, जितना गो वस्तु है उतना ही गो बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? ए से केंद्र से इधर जब वस्तु रखेंगे ना तब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, केंद्र से इधर रखेंगे ना तब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। इतना बात एक लाइन में ध्यान में रख लीजिए कि कब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा और कब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा और कब बराबर होगा। तो जब केंद्र पर वस्तु को रख दिया जाए तब प्रतिबिंब बराबर होगा। केंद्र से दूर रखेंगे इन्ने वस्तु रहेगा, मतलब केंद्र से दूर कहाँ, केंद्र और अनंत के बीच में रखे या अनंत पर रखे तब प्रतिबिंब बनेगा छोटा। जितना को वस्तु रहेगा उससे प्रतिबिंब बनेगा छोटा। केंद्र से इधर रखेंगे, केंद्र से इधर रखेंगे तब हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा। जब यहाँ पर रहेगा ना तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा। यहाँ पर रखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे इन्ने वस्तु रखेंगे ना वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होते चला जाएगा। आईना यहाँ पर लगा हुआ है और हम लोग कुछ दूरी पर रहेंगे ना तो आईना में प्रतिबिंब भी पूरा बनेगा, पूरा देख सकते हैं, लेकिन छोटा बनेगा। जैसे जैसे आईना के पास जाएंगे ना वैसे वैसे आईना में प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और जैसे जैसे उसे दूर हटेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब आईना में छोटा होते जाएगा। तो एक बात और जान गए कि ध्रुव की ओर आने पर प्रतिबिंब बड़ा होता है और ध्रुव से दूर हटने पर प्रतिबिंब छोटा होते जाता है। एक जगह होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बराबर बनता है, जितना गो वस्तु उतने गो प्रतिबिंब। कब? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को स्थिर रखा जाए तब।
ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना। अब सुनिए, तो यहाँ से पीछे वक्रता केंद्र से पीछे की दो स्थितियाँ हैं। एक है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और एक स्थिति है अनंत। ठीक, अच्छा, इधर में कई स्थितियाँ बचता है, एक वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, एक फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, अब सुनिए यहाँ की स्थितियाँ को देखिए। शमशेर जी, जैसे जैसे कहे कि इधर आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, तो कहेंगे कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बड़ा। यदि फोकस पर रख दिया जाए तो वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। एमे बड़ा हियाँ बहुत बड़ा, और यदि यहाँ रखेंगे तो सबसे बड़ा कहाँ वाला होगा? प्रतिबिंब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा होगा कब? जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा जाएगा तब। तो हम बताए वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का आकार, समझ में आया ना। हम कहे कि यहाँ पर बराबर है, ऐसे तनका इधर घसकेंगे तो छोटा बनेगा, अनंत पर जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यदि गोलीय दर्पण में चाहे अवतले दर्पण में कहे कि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार होगा? ऑप्शन में रहेगा छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, बहुत बड़ा। तब बहुत छोटा। हाँ, अनंत पर रहेगा तो खाली छोटा ना, बहुत छोटा। हाँ, अनंत आ केंद्र के बीच में रहेगा तो छोटा, आ केंद्र पर रहेगा तब, आ केंद्र आ फोकस के बीच में रहेगा तब वस्तु से बड़ा, आ फोकस पर रहेगा तो बहुत बड़ा, आ फोकस आ ध्रुव के बीच में रहता सबसे बड़ा। ये तो वस्तु के प्रतिबिंब के आकार की साइज को देख लिए, देखे ना। अब सुनिए एक दूसरी कंसेप्ट कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका स्थान क्या होगा। अभी एक के कंसेप्ट देखे कि प्रतिबिंब का आकार, वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसका आकार हम लोग समझ लिए। अब दूसरा बात प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा से देखिए। अनंत पर वस्तु रखेंगे ना, अनंत पर, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। यदि अनंत पर रखेंगे, अभी जानिए कैसे, सब चीज दिखाएंगे कैसे होगा से, कुछ बात बताते हैं उसको जान लीजिए। कि यदि वस्तु को रखें अनंत पर तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अब वस्तु को खड़ा कर देंगे फोकस पर तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। क्या समझे? अभी क्या बता रहे हैं? प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। वस्तु को रखेंगे अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। वस्तु को रखेंगे फोकस पर, प्रतिबिंब बनेगी अनंत पर। ये दोनों एक साथ में दुगो क्लियर हो गया। वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये दोनों आपस में रिलेशन बना लेगा। फर्स्ट टाइम रिलेशन अनंत से बनाए हम, फोकस पर यह रिलेशन। अब बना दिए कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु हो तो इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, या दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा। यदि वस्तु रख दे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मतलब यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा। ठीक है। अब अगला एगो और कंसेप्ट, यदि वस्तु को रख दे, पहले रखे थे कहाँ? अनंत पर, अब रखे वक्रता केंद्र पर, अब रखेंगे, सॉरी, पहले रखे अनंत पर, उसके बाद रखे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अब रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर तब प्रतिबिंबो बनेगा वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कब बनती है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जा रहा है।
वस्तु रहेगी वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो हम आपको रख के बता दिए अनंत अनंत आप वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र आप फोकस के बीच, और फिर रख दिए फोकस। यहाँ तक क्लियर, 5 स्थान क्लियर। अब एक स्थान बच गया फोकस और ध्रुव के बीच में। अब यहाँ से एक बात और जान लीजिए, इसको बताते हैं। यहाँ से जान लीजिए कि फोकस तक की स्थिति जो 5 स्थिति रहा ना, यहाँ तक वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें हम 2 चीज़ बता दिए। प्रतिबिंब के बारे में कई चीज़ होता है, एक होता है प्रतिबिंब का आकार, एक होता है प्रतिबिंब की स्थिति, एक होता है प्रतिबिंब की वास्तविकता या काल्पनिकता, और एक होती है प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। 4 बातें जानना है, तो 2 बातें आपको बता दिए। एक बताए कि प्रतिबिंब का आकार, दूसरा बताए कि वस्तु कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, स्थिति। अब बता रहे हैं आपको कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वह सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो फोकस से लेकर के अनंत तक इनने के स्थिति में जितना भी प्रतिबिंब बनेगी यह सब के सब उल्टा बनेगी, सब के सब उल्टा बनेगी। मतलब कि वस्तु रखाएगा ऊपर तब प्रतिबिंब बनेगा नीचे, वस्तु रखेंगे ऊपर प्रतिबिंब बनेगा नीचे, वस्तु रखेंगे ऊपर प्रतिबिंब बनेगा नीचे। 5 स्थितियां में ऐसा होगा कि वस्तु को ऊपर रखेंगे प्रतिबिंब उसका नीचे बनेगा, मतलब कि उल्टा बनेगा। सीधा एक ही स्थिति है, वह क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यहाँ की घटना क्या है कि प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बोले तो वास्तव में वह प्रतिबिंब नहीं बनेगा, माना जाएगा, कल्पना किया जाएगा कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, वस्तु रखे हम इतना गो तब प्रतिबिंब बना इतना गो, मुख्य अक्ष के ऊपर रखे थे वस्तु, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना, मतलब कि सीधा बना और आभासी बना। आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी का मतलब काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बातें यह सीखे कि अवतल दर्पण में ना 2 प्रकार के प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी और काल्पनिक प्रतिबिंब भी। क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दोनों हो जाएगा, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। ये सब जो प्रतिबिंब बना ना, यह रियल में बना, हम अभी आपको बना करके दिखाएंगे, सिखाएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बना है। लेकिन यहाँ वाला जो स्थिति है, यहाँ पर वास्तव में प्रतिबिंब बनता नहीं है, यह कल्पना किया जाता है कि इधर दर्पण के पीछे कहीं बना होगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति आपको पूरा क्लियर हो गया, बता दिए कि कब वस्तु कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसा बनेगी, वास्तविक होगी कि काल्पनिक होगी। एक कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट था, इसको हम अच्छा से कोशिश किए कि घोर के पिया देते हैं। आप लोग यदि माइंड को केंद्रित करके सुने होंगे तो सब बात सीख गए होंगे, और नहीं तो रटने से तो कुछ मिलेगा नहीं। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। इसमें ये कौन दर्पण है, जल्दी से बोल दीजिए। ये कौन दर्पण हो गया, ये कौन दर्पण हो गया, ये कौन दर्पण हो गया। वाह बहादुर, सब आदमी जान गए, सब है अवतल दर्पण। ये हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है, हो गया क्या कहलाएगी, पी। ये क्या कहलाएगी, पी, और यहाँ हो जाएगा पी, या यहाँ हो जाएगा। अब सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आएगी तो दर्पण से टकरा करके यहाँ फोकस से होकर जाएगी। याद करिए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब फोकस से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से। यदि मान लेते हैं कि फोकस है, कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आ जाएगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यह हो गई आपतित किरण है, यह हो गई परावर्तित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, समांतर जाएगी।
मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दो बातें याद। अब हम कह दिए कि ये फोकस है या ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है। हम कहे कि दर्पण पर प्रकाश की किरण यदि केंद्र से लाए तो इसका परावर्तन केंद्र से होगा। केंद्र से आएगी, केंद्र से जाएगी, केंद्र से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, केंद्र से आएगी, केंद्र से आएगी, यहाँ पर ध्रुव की दिशा में आएगी, आपतन कोण अपरावर्तन कोण को बराबर करते हुए जाएगी। ध्रुव की दिशा में आएगी आपतन कोण, ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आई, ये हो गया आर। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण करते चली जाएगी। चार स्थितियां। कब प्रकाश की किरण दर्पण पर किधर से आएगी और किधर से जाएगी, दोनों रास्ता जान लीजिए। गली से आएगी तब मेन गेट से जाएगी, या मेन गेट से आएगी तब गली से जाएगी। रट जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से आएगी, केंद्र से आएगी, ध्रुव की दिशा में आएगी, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करते चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो जब ये चारों दिशा आपको पता हो जाएगा तो आप कैसनो आकृति दर्पण में कहे ना आरेख खींचने के लिए, कहीं से कहीं किधरों से किरण गुजारने के लिए कहेगा, तो आप दोनों रास्ता देख लिए कौन रास्ता से कब आएगी या किस रास्ता से चली जाएगी। इतना बात समझ गए। अब चैप्टर पढ़े में आगे के टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा। यह हम लोग के सामने हो गया एक अवतल दर्पण। क्या हो गया? यह बना दिए इसका मुख्य अक्ष और यहाँ पर लिख दिए हम ध्रुव। आपको बताए कि यदि वस्तु को हम रख देते हैं अनंत पे, वस्तु को अनंत पे रख दिए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर ही, तो जान गए। अच्छा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? छोटा बनेगा। इन्ने वाला फोकस, इन्ने वाला सब बनेगा छोटा। ठीक। अब देखिए कैसे बनता है। तो हमेशा ना वस्तु से दूगो प्रकाश की किरण दर्पण पर लाएंगे। दर्पण पर कई गो प्रकाश की किरण? दूगो। एगो लाएंगे हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, एगो लाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, फोकस से होकर के चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणों का परावर्तन फोकस की दिशा में हो गई। अब सुनिए, अब दूसरा किरण हम गुजारेंगे कहाँ से? इस वस्तु से केंद्र से होते हुए। किससे होते हुए? केंद्र से होते हुए हम लोग दूसरा किरण लाए हैं। अब ध्यान दीजिए, दूसरा किरण जब केंद्र से लाए हैं तो इसका परावर्तन कैसे होगा? केंद्र से। अभी ना आपको बताए, केंद्र से आने वाली किरणों का परावर्तन केंद्र से ही होगी। तो यह आने वाली भी किरण हो गई और यह जाने वाली किरण भी हो गई। अब प्रतिबिंब कहाँ बनती है से देखिए। प्रतिबिंब कहते किसे? परिभाषा जान लीजिए प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब की परिभाषा होती है किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आपस में परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग देखें कि यह परावर्तित किरण हो गई और यह भी परावर्तित किरण है। ये परावर्तित है कि नहीं? ये आपतित भी है और परावर्तित भी है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह चल दिया और यह चल दिया, आज दोनों मिला इस बिंदु पर, मिला दोनों इस बिंदु पर मिला। तो यही बिंदु कहलाएगा क्या चीज? प्रतिबिंब का बिंदु। यह बिंदु क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब का बिंदु। और यहीं पे बनेगा क्या चीज? प्रतिबिंब। फोकस से थोड़ा हट गया है, लगभग यह फोकस पर ही बनता है प्रतिबिंब। माना जाता है कि यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया हो और उस वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाए तो आपको हम याद करवा दिए कि अनंत पर वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब सुनिए, ये तब मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष के ऊपर ना वस्तु था। ये वस्तु का नाम है ए और बी, है ना? ये वस्तु का ए जो है सो माथा है या बी है से पैर है।
अब इसका प्रतिबिंब बना मुख अक्ष के ऊपर के मुख अक्ष के नीचे, तो माथा आ गया नीचे, अब पैर हो गया ऊपर। ये वस्तु इतना बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर वस्तु इतना छोटा दिखाई दे रहा। यही बात आपको हम न पहले बता दिए कि यदि वस्तु को रख दिया जाए अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और वस्तु से बनेगा छोटा, वस्तु से बनेगा उल्टा। अब वास्तव में यहाँ बना कि नहीं, ये दोनों एक जगह मिला कि नहीं मिला? वास्तव में मिला, हम लोग देखे ना मिलते हुए, तो यह कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा हुआ? वास्तविक, वस्तु से छोटा, वस्तु से उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग जितना 6 स्थिति आज पढ़े हैं उस सभी को आज की क्लास को रोकते हैं। कल की क्लास में हम ये 6 स्थितियाँ जो है सभी स्थिति पर प्रतिबिंब बना के आपको दिखाएंगे, कहाँ वास्तविक प्रतिबिंब होता है और कहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता है। स्थिति को कल की क्लास में फिर से हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे। अच्छा से आज की क्लास को रोक देते हैं।